औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह अर्रहमान के अंदर इस आयत को बार बार दोहराया गया है कि जिन्नो इंस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। जब सूरह नाज़िल हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा के सामने पढ़ी और फिर कहा कि तुमने उस तरह जवाब क्यों नहीं दिया जिस तरह जिन्हों ने जवाब दिया था जब उनके सामने मैंने ये सूरह पढ़ी थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन्हों ने किस तरह जवाब दिया था? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हों ने हर बार ये पूछने के ऊपर कि जिन्नो इंस तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, तो हर दफ़ा उन्होंने आगे से यही जवाब दिया था कि हम अल्लाह ताला की किसी नेमत का इनकार नहीं करते हैं। तो वाकई बात भी यही है कि कौन कौन सी नेमत को कोई इनकार करेगा। कितनी नेमतें हैं कि मालिक ख़ुद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं। सबसे बड़ी मेरे नज़दीक और पहली जो नेमत है अल्लाह ताला की हमारे लिए, वो अल्लाह ने हमें पैदा किया है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है। अगर वो हमें पैदा ना करता तो बताओ क्या ये दुनिया सूनी होती या हमारे बगैर कुछ कमी थी? दुनिया तो अपनी शान व शौकत के साथ इसी तरह कायम और दायम थी और हमें पता ना होता कि ये सब कुछ क्या है। ये कितना बड़ा उसका एहसान हुआ है मालिक का हमारे ऊपर। और फिर एहसान के ऊपर एहसान, जिस तरह लहरें नहीं उठती समंदर के अंदर, इस तरह एहसानात की लहरें उठ रही हैं हमारे ऊपर अपने हमारे मालिक और खालिक की तरफ से। तो दूसरा बड़ा एहसान ये है कि मालिक ने हमें इंसान बनाया। कितनी और हालांकि अल्लाह की मखलूक मौजूद है, कोई और मखलूक भी अल्लाह बना सकता था, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ है कि उसने हमें इंसान बनाया है। और फिर आगे देखिए, इंसान बनाने के बाद फिर यह है कि देखो मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं तो इसलिए हमारे लिए आसानी हो गई है कि हमारे दिमाग के अंदर जो है वो बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। उनको सिर्फ पॉलिश जब किया गया तो निखर के सामने आ गई। फिर इस कुफ्र शिर्क के माहौल के अंदर जहाँ मालिक फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत इंसानों की ऐसी है कि मानती तो है लेकिन साथ साथ शिर्क भी करती है। तो ये वाली आयत हमारे ऊपर पूरी तरह फिट आ रही थी, क्योंकि हम अल्लाह को मानने का दावा भी करते थे और मानते भी थे, लेकिन साथ साथ कई मरतबा या अली मदद कह दिया, या रसूल मदद कह दिया, या कम अज़ कम ये बात तो दुआ जो थी, इस तरीके से दुआ मांगना तो हमारे लिए बड़ी पसंदीदा दुआ हुआ करती थी कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े ये दे दे। या किसी लोकल बाबा का नाम भी ले लेते थे, या अल्लाह बाबा साहब सुभान के सदक़े। अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी होता था कई दफ़ा कि अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से उसके सदक़े ये मामला कर दे। तो इसको हम बिल्कुल दीन समझते थे। तो बताइए, इसी के ऊपर अगर मौत आ जाती, इसी के ऊपर अगर मौत आ जाती तो कहाँ जाते? अब पता चला ये तो शिर्क था। तो अल्लाह ताला ने शिर्क की समझ अता फ़रमाई है, अल्लाह ताला ने ईमान खालिस की समझ अता फ़रमाई है। उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए, सच्ची तौबा की तौफीक भी दी है अल्लाह ताला ने कि या अल्लाह भूल हो गई, इन्हीं मौलवियों और पीरों की वजह से हमने ये अंदाज़ इख्तियार किया था। मालिक हम माफ़ी मांगते हैं, हम तौबा करते हैं, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं, हम शिर्क और कुफ्र से दूर भागते हैं और हम जो कुछ कर चुके मालिक अपने फजल व करम से माफ़ कर दे। कई दफ़ा जब ये लोग कोई चीज़ सामने लाते हैं, शिरकिया चीज़ लाते हैं, कभी कोई 11वीं पकाते हैं फिर घर में ले आते हैं, कभी मिलाद के मौके पर चीज़ें ले आते हैं या मुहर्रम के मौके पर ये चीज़ें ले आते हैं, तो हम उनको मना करते हैं, वापस कर देते हैं। कभी भी हम नहीं लेते, हम कहते हैं ना भाई, इसी चीज़ से तो अल्लाह ने हमें निकाला है, बल्कि तुम लोग भी निकलो और शिर्क की वजह से तो तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर कहते हैं जी बाप दादा, हम बाप दादा जो अगर इस रास्ते पर से, तो हमारा कसूर तो नहीं है ना, ये उनका काम था ना अपनी आंखें खोलना, और ये वो उसके ज़िम्मेदार हैं। अब उनकी वजह से, बाप दादा की वजह से हम कुफ्र शिर्क के अंदर कैसे रह सकते हैं? और हमेशा कौमों के साथ असल में यही हुआ है कि जब भी कोई ईमान अकीदे की बात उनके सामने आई है तो उन्होंने आगे से यही कहा है कि बाप दादा बाप दादा। तो उनको बताया गया भाई अगर बाप दादा नहीं जानते थे तो फिर भी उन्हीं के पीछे चलोगे, या बाप दादा तो जहन्नम का ईंधन बन गए हैं इसी शिर्क की वजह से, उनको तो नहीं आप वापस ला सकते हो। और इसकी मिसाल मैं आम तौर पर तकरीरों में देता हूँ कि देखो, एक ऊँट अगर आपने रखा हुआ है, बड़ा ही आपका पसंदीदा है, बड़े शौक़ से आपने रखा उसको,
और एक दिन वो चला जा रहा है और सामने गहरा कुआं है, उसके अंदर वो गिरने वाला है और आप पीछे से दुम पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। चलो एक हद तक तो उसको खींचोगे, रोकने की कोशिश करोगे, कभी आगे से कभी पीछे से, लेकिन जब वो गिरने लगा है तो फिर उसकी दुम पकड़े रखना अक्लमंदी है, या उस वक्त उसकी दुम छोड़ना अक्लमंदी है। बस ये बात ज़हन में रखो। तो उस वक्त उसकी दुम छोड़ना अक्लमंदी है मेरे प्यारे भाइयों। तुम ऊँट को नहीं पीछे खींच सकते हो, हाँ वो तुम्हें ले जाएगा। तो इस वजह से अगर मानते हैं ये तो माने, और नहीं मानते हैं तो फिर हम इनकी वजह से जो है ना, हम अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर सकते हैं भाई। हम तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला हमें इसी ईमान खालिस के ऊपर कायम रखे। इसी की दावत देना, अल्लाह के रास्ते की दावत देना है, और इसी के तबलीग करना, ये सही मानों में अल्लाह के रास्ते की तबलीग है। और इसके ऊपर जम जाना, ये अम्बिया की सुन्नत है। अम्बिया की सबसे बड़ी जो सुन्नत है वो तौहीद को मानना, अल्लाह की वहदानियत को मानना, सारे अम्बिया की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। क्योंकि आमतौर पर ये लोग कह देते हैं हाँ भाई बात तो इनकी कुछ ठीक है, सुन्नत को ज़रा कम में। और सुन्नत तुम्हें मालूम भी है सुन्नत क्या चीज़ है? सबसे बड़ी सुन्नत बड़ी तौहीद है, अल्लाह की वहदानियत है। आज इसको सुन्नत ही नहीं मानते। बताओ कोई अल्लाह की वहदानियत का झंडा लेकर उठे और इस कुफ्र और शिर्क के माहौल के अंदर ललकारे तागूतों को, और फिर उसके ऊपर जमाव दिखाए, तो क्या ये सुन्नत नहीं है? ये सुन्नत नहीं है नबी अलैहिस्सलाम की, इसको सुन्नत ही नहीं मानते हैं। तो लगाइए, तो ये सुन्नत है, सबसे बड़ी सुन्नत है। अल्लाह की वहदानियत को माना जाए, तौहीद को माना जाए। इसके ऊपर दूसरी सुन्नत ये जमाव दिखाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जम जाओ, अल्लाह के बंदो, जम जाने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। मालिक फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून, कि जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा दाता है, वही हमारा दस्तगीर है, वही हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमारा हाजत रवा है, गौस है, अकेला मालिक है, कोई वास्ता वसीला नहीं उसके और हमारे दरमियान। वो हमारा मालिक है, वो हमारे दिल के अंदर उठने वाले वसवसों को जानता है। बताओ कहाँ से वास्ता लाओगे? वो उसने हमें पैदा किया है। और मालिक फरमाता है नहनु खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हमने इस इंसान को पैदा किया है और हम इसके दिल के अंदर उठने वाले वसवसों को जानते हैं, और हम इसकी रगे जान से ज़्यादा करीब हैं। तो बताइए कहाँ जाओगे अल्लाह के बंदो? कहाँ गई वो सीढ़ी वाली मिसालें, और कहाँ गई वज़ीर और मशीर वाली मिसालें? और कहीं मालिक फरमाता वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, इनको बताओ कि मैं इनके बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, मैं इनकी पुकारों को सुनता हूँ, मैं इनको ऊपर फ़ैसला नाफिज़ कर देता हूँ। और कहीं मालिक फरमाता है काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे पुकारो। हज़रत साहब और पीर साहब और मौलवी साहब कहते हैं पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। बताओ अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो, मुझे। और फिर पहले सफ़े के ऊपर जो कुरानी आयत है वो उसको भी पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ़ तेरी इबादत करता हूँ, करते रहेंगे। इसके अंदर दोनों सीखे हैं, करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसके अंदर ये तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये है दो पैमान करने के बाद बताओ फिर या अली मदद कहना, फिर या रसूल अल्लाह मदद कहना, फिर इमाम ज़ामर बांधना, फिर या अली मदद के पट्टे बनवाना, लोगों को खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत रखने के लिए इस तरीके से शिरक करना। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब भी कितना ज़ोर देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को दिलेर करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है, और ख़ुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद जाके मज़ार के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं और या अली मदद के पटे बनवाते हैं। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला फिर जमहूरियत के निज़ाम में आएगा, इस मुशरकाना और काफराना निज़ाम के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला आएगा। तो ये सारी बातें हैं अल्लाह के बंदों, बिल्कुल सादा हैं, बिल्कुल सादा हैं ईमान अकीदे की बात। लेकिन आज मौलवियों और पीरों ने जकड़ दिया इनको जकड़ दिया फ़िरक़ों के अंदर। कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया,
कोई सूफ़ी साहब बन गए हैं और हर एक ने अपने अपने फ़िरके के अंदर जाने के बाद उसके ऊपर डट गए हैं। ये अल्लाह की किताब का इनकार है, ये सही हदीस का इनकार है, ये दीन इस्लाम का इनकार है, दीन इस्लाम की बुनियाद का इनकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। लिहाजा कलमे की तजदीद करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों और मेरी कौम के लोगों और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे। ये हक़ की आवाज़ है, यही इस कायनात का सच है, हक़ है। इसके अलावा बाकी सब झूठ है, फ्रॉड है और इंसानियत के साथ धोखा है, अपने साथ धोखा है। अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं मौलवी और पीर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ हमदर्दी है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने ज़्यादा यानी अमाल भी करते हो, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ शिरक करके अपनी आखिरत हमेशा के लिए बर्बाद कर दोगे। तो बताओ क्या रहेगा, क्या तुमने हमदर्दी की अपने साथ, क्या हमदर्दी की अपने बीवी बच्चों के साथ। वहाँ जाके बीवी चीखेगी, बच्चे चीखेंगे और लानतें भेजेंगे तुम्हारे ऊपर। याद रखना, सबसे ज़्यादा लानतें ये तुम्हारे करीब वाले तुम्हें भेजेंगे कि बेईमान तुम्हारे सामने ईमान खालिस की दावत आई भी थी, तौहीद की दावत आई थी, रद्द शिर्क की दावत आई थी और हिज्जे करके बताया गया था कि देखो ये अम्बिया और औलिया जो होते हैं ये सजदे अल्लाह को करने वाले होते हैं, ये ख़ुद अपने सजदे नहीं करवाते हैं। तुम्हें क्या हो गया नादानो, तुम अम्बिया और औलिया को मरने के बाद उनकी कब्रों पर सजदे करते हो या ज़िंदगी में कहते हो कि सजदे उनके हुए थे, बस एक हुआ था। झूठ, झूठ, बिल्कुल झूठ। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अम्बिया के ऊपर कि याकूब अलैहिस्सलाम पूरा ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुआ था, पूरा ख़ानदान अल्लाह के सामने। और रहमतों और मेहरबानियों की वजह से जो उस ख़ानदान पर अल्लाह ताला ने की, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। इसीलिए मोहिद आलिम दीन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया है कि जिनका ईमान ख़राब होता है वो इस तरह तफसीर करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए और ये ईमान की ख़राबी है। फिर मिसालें दे दे के समझाया कि देखो अल्लाह के बंदों, वो जो ख्वाब देखा बच्चे ने, याकूब अलैहिस्सलाम को बताया ली साजिदीन के सूरज चाँद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है। उसकी एक ताबीर है जो याकूब अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बच्चे, इसका ये मतलब है अल्लाह ताला तुझे मुंतखब करेगा, अल्लाह ताला तेरे ऊपर नेमतों की तकमील करेगा, इस ख़ानदान के ऊपर भी, और जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने की है। और जब वो सारी चीज़ें हर्फ ब हर्फ सच्ची साबित हो गई, मुश्किलात का दौर ख़त्म हो गया, कितने साल बीत गए, खुशहाली और खुशियों का दौर आ गया, तो वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए। तो दुनिया में क्या होता है, आपको इतना भी फेम नहीं, इतना भी सेंस नहीं है आपको कि जब अल्लाह ताला मुश्किलात डालता है तो किसके सामने रोया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है, सब्र किया जाता है अल्लाह के सामने। जब मुश्किल अल्लाह दूर करता है तो किसके सामने सजदा शुक्र किया जाता है, अल्लाह के सामने। क्या ये बात भी बताने के लिए आपको यानी और कितने दलाइल दिए जाएँ। ये बात तो कुरान की यानी ऐसी नस है और सूरह मरियम आयत 58 इसके ऊपर बिल्कुल स्टैम्प है। जिस तरह कुरानी आयात बाज़ की तफसीर बयान करती हैं, सूरह मरियम 58 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नाम लेके अम्बिया का, सारे अम्बिया का ज़िक्र किया और बीच में कुछ का नाम लिया और उसमें याकूब अलैहिस्सलाम का तो नाम लिया, इसराइल और उनके बेटे नबी यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो सारे नबियों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे अम्बिया जब इनके सामने मेरी निशानी आती है ना, मेरी कुदरत की, मेरी तौहीद की, मेरी ताकतों की, उसके बाद वो धड़ाम से सजदे में गिरते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं। ये है अम्बिया का तरीक़ा, ये है वो रास्ता जिसकी आप दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किए। ये हैं वो इनाम याफ्ता लोग, और इनाम जो हुए थे वो ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से, रद्द शिर्क की वजह से इनामात हुए थे, और कोई वजह नहीं थी। तो अल्लाह के बंदो, अपनी आखिरत की खैर मनाओ। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मेरा दिल धड़कता है आपके साथ, यकीन कीजिए तरस आता है मुझे आपके ऊपर। अक्सरियत शिर्क के अंदर, अजीम अक्सरियत शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई और अब इसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, जिस तरीके से इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है, सियासी लोगों ने खालिस अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर देंगे। और ये फ़िरका बंदी, ग्रोह बंदी, जमहूरियत, ये सारे मुशरकाना तरीके हैं। इनका ईमान अकीदे से कोई तल्लक नहीं है, इनको अल्लाह के दीन से कोई तल्लक नहीं। ये खालिस दुनियादार हैं, दुनिया की वजह से आपस में लड़ते हैं और
कौम को लड़ाते हैं। नौजवानों का पूरा जोश और खरोश इन्होंने गलत रास्ते की तरफ से मत की तरफ डाल दिया और हमेशा 75 साल से यही हो रहा है। इस कौम को कोई मोमन लीडर नहीं मिला, यकीन कीजिए कोई मोमन लीडर नहीं मिला, ताकि बनाने वाले भी ला इलाहा इल्लल्लाह से वाकिफ़ नहीं थे, वरना वो ये नारा या तो अमली तौर पर नाफज करते और या ये लगाते ही ना, क्योंकि वो नारा यही था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान अल्लाह ने दिया है और इलाहों से इसको गोदाम बना दिया पाकिस्तान को। हर जगह इस कोने पर दाता बैठे हुए हैं, अगले कोने पर मुश्किल कशा बैठे हुए हैं, अगली चौक में जाओ तो खोटी खरी करने वाला बैठा हुआ है, अगले चौक में जाओ तो गौसुल आज़म नारे लगा रहे हैं और इनकी देगें चढ़ाई जा रही हैं, इनके कुंडे घोटे जा रहे हैं, हलीम घोटे जा रहे हैं। इनकी मोहब्बत में ये नौजवान गबरू नौजवान पूरी पूरी रात हलीम घोटता है, चाहे घर में चटनी बनाता हो, लेकिन यहाँ हलीम घोटता है पूरी रात जोश के साथ। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के लिए जो है ये शिरक करता है और शिरक कराता है। और ये मौलवी साहब सारे खाते हैं, कहते हैं खाओ खाओ सवाब मिलेगा, जब मरोगे ना उस वक्त मालिक फरमाता है अब हम इनको सवाब देंगे। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, मैं फ़ौजी अफ़सर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 7 पंजाब रेजिमेंट और 70th PMA लॉन्ग कोर्स PA नंबर 23232। और यही बात मैंने अपनी यूनिट 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर आज से 38 साल पहले कही थी। उनको एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि ये जो तुम्हारा या अली मदद दम दम अली का नारा है ना, ये सुबह PT परेड में ये शिरक का नारा है, ये ईमान का नारा नहीं है। तो वो कर्नल नजमुल हसन मलिक उस वक्त वो वहाँ CU थे, 4 थे कमांडर थे हमारे, तो उन्होंने इसको अना का मसला बना लिया। यार शायद ये क्या मामला है, मुंह पर हाथ फेर के कहने लगा कि मैं देखूंगा तुम किस तरह फ़ौज में रहते हो। तो उसने अपने लिंक्स के ज़रिए फ़ौज से तो निकलवा दिया, लेकिन ईमान से तो नहीं निकलवा सकता है, इस दुनिया से तो नहीं निकलवा सकता है, बल्कि मुझे और ज़्यादा मौका मिला अल्लाह की तौहीद बयान करने का सिविल में आके। शायद फ़ौज में रहता तो इतना मौका मुझे ना मिलता इस अंदाज़ से, लेकिन इस अंदाज़ से मैं बसों के अंदर, वैगनों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, हर जगह मैंने अल्लाह की दावत दी है, बिल्कुल उसी अंदाज़ से जिस सुन्नत को ताज़ा किया था डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उन्होंने ताज़ा किया था। गलियों में दावत देना, चौकों में दावत देना, मजमे में दावत देना, इसको ताज़ा किया है। और ये बहुत बड़ा एक काम होता है, अल्लाह ताला जिससे अपना ये काम ले। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उठेंगे मेरी उम्मत में से कुछ जो मेरी सुन्नत को ताज़ा करेंगे, मेरी सुन्नत को ताज़ा करेंगे। ये है सुन्नत, तौहीद की दावत देना, इसको ताज़ा किया है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह उनके ऊपर करोड़ 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 रहमतें की बारिश करे मालिक। इस पर जम गए हैं वो और डटे रहे हैं और बाल बराबर पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि उनके जोश और जज्बे के अंदर हर आन इजाफा होता चला गया है। और उन्होंने सारे अकाबरीन जो 1300 साल से जितने बड़े बड़े थे, ये चाहे सूफिया हूँ, चाहे ये आला हज़रत हूँ या अबूल आला हज़रत हूँ या मुजद्दिद अल-अफ़सानी हूँ या शाह वलीउल्लाह का ये ख़ानदान हो, सब के अक़ीदे एक एक करके इनका पोस्टमार्टम किया उस अल्लाह के बंदे ने। ईमान खालिस किस्त अव्वल और किस्त दौम लिखी, दिल खुश हो गया। यकीन पढ़ो मेरे भाइयों, ये है सही मानों में हक़ को बयान करने वाले उलमा है। पढ़ो इनको, फिर आपको पता चलेगा तौहीद क्या है, फिर आपको पता चलेगा फ़िरका बंदी कितनी बड़ी लानत है, फिर आपको पता चलेगा सजदे का मुस्तहिक कौन है, फिर आपको पता चलेगा पुकार किसको पुकार होना चाहिए और वो कैसी पुकारों को सुनने वाला मालिक है। अल्लाह के बंदो, ये है पैगाम, मेरा पहला और आखिरी पैगाम अपनी पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को। और इसको मैं सदका जारिया समझकर अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। मैंने अपना चैनल बनाया इसी वजह से था कि अल्लाह की तौहीद की बात को फैलाऊँ। और इससे पहले मैं दुआएं भी मांगता था, या अल्लाह मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, बस कोई ऐसा काम मेरे से ले ले जो मेरे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया बन जाए। और मैं समझता हूँ ये जो यूट्यूब चैनल बना है, इसके ऊपर अब तकरीबन 800-900 के करीब वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। माशाअल्लाह लोग इसको सुनते हैं, कितने लोगों के टेलीफ़ोन भी आते हैं कि हाँ भाई आपका ये हमने चैनल सब्सक्राइब किया है और इसके हमने जो सुने हैं, तकरीर सुने हैं, अब हमें पता चला है तौहीद क्या है, शिरक क्या है और हमने शिरक से तौबा की है। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर हमारे भाइयों को जम जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि जम जाना असल चीज़ है।
क्योंकि आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, इस रास्ते के अंदर आए हैं, और उसके बाद चंद सालों के बाद जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा हुकूमत का, माशरे का, तो उसके बाद उन्होंने लोमड़ी की तरह टें टें करना शुरू कर दिया, बकरियों की तरह ममियाना शुरू हो गए। तो ये ईमान खालिस, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इस पर जमाओ दिखाओ, जमा मर्दाओ, जमाओ दिखाओ, यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। कोई ताकत दुनिया की आपको दबा ना सकेगी। तब सही मानों में पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का मतलब कि इसके अंदर अब ना दाता भी है, ना कोई दस्तगीर है, ना मुश्किल की शाह, कोई दरगाह नहीं है जो पूजी जाए। सबको ग्राउंड कर दिया जाएगा, सबको फ़िरका बंदी का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। कोई बरेली देवबंदी अहले हदीस नहीं होगा। अगर रहेंगे तो फिर जुजिया दे के रहेंगे। और इसी तरीके से कोई चादर चढ़ाने वाले नहीं होंगे, कोई उर्स और मेले करने वाले नहीं होंगे। सबको बिल्डोज़ कर दिया जाएगा हकीकी मानों में। ये नहीं कि कहा कुछ और किया कुछ, पहले दिन से ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। कुफ्र शिरक का इस तरह जनाजा उठेगा।